भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियां अगर आपके हाथ में एम साइन बना हुआ है। हो सकता है कि आप ये गलतियां अनजाने में कर देते हैं, जिसकी वजह से ये खास निशान भी आपको फायदा नहीं दे पा रहा है। तो ये गलतियां कौन कौन सी हैं, आइए एक एक करके डिटेल में जान लेते हैं। शुरुआत करेंगे इस हाथ से। और यहाँ पे आपको एम साइन के लिए कुछ रेखाओं को ऐड करना है, जैसे कि आपकी हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और आपकी जीवन रेखा। और अभी भी आप देख सकते हैं कि कुछ तो कमी है, ये निशान बना नहीं है। और कमी है भाग्य रेखा की। आप इस हाथ में देखिए, भाग्य रेखा जो है कंप्लीट नहीं है, जो कि इस निशान को भी कंप्लीट नहीं होने दे रही है। पर अगर आप दूसरे हाथ में देखेंगे, यहाँ बाकी रेखाओं की तरह भाग्य रेखा भी लंबी है और ये सभी रेखाएं मिलकर एक कंप्लीट एम साइन बना रही हैं। तो ऐसे लोग जो हैं पहली गलती करते हैं अपने स्वभाव के साथ। देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पे इनको छोटी छोटी बातों को लेके जल्दी गुस्सा आ जाता है। शॉर्ट टेम्पर वाला नेचर देखने को मिलता है, चाहे फिर परिवार वालों के साथ है, दोस्त मित्रों के साथ है, इनका जो स्वभाव है गुस्से वाला रहता है। दिखने में आकर्षक होते हैं, लोग इनकी ओर खिंचे चले जाते हैं, पर इनके स्वभाव की वजह से इनकी जो फ्रेंडशिप है वो लॉन्ग टर्म के लिए चल नहीं पाती है। इनके बहुत ही कम दोस्त होते हैं और यही कारण है कि इनकी लव लाइफ में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब कि अगर ये किसी को पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, तो भी वो रिलेशनशिप लंबे टाइम तक चल नहीं पाता है। और देखने को मिलता है कि एक से ज्यादा रिलेशनशिप इनके रह सकते हैं, एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा। और यहाँ पे इन्होंने जो लव मैरिज के सपने सजाए होते हैं, कई बार वो टूट जाते हैं या फिर इनकी लव स्टोरी अधूरी रह जाती है। और इसके बाद जो दूसरी गलती है, इनको कई बार फंसा देती है। ना चाहते हुए भी ये कई बार किसी पे विश्वास कर लें तो सामने वाला इनको धोखा दे सकता है, इनकी पीठ पीछे चीटिंग कर सकता है। जब किसी को पैसे की मदद चाहिए होती है, ये पैसे दे देते हैं, पर टाइम पे सामने वाला लौटाता नहीं है। या फिर कई बार देखने को मिलता है कि किसी को पैसे चाहिए, इनके पास नहीं है, तो ये मीडिएटर बन के किसी और से पैसे दिला देते हैं। अब जिसको पैसे दिलाए हैं वो मुकर जाता है और जिससे लिए थे वो इनके पीछे पड़ जाता है और ये कई बार बीच में फंस के रह जाते हैं। और कई बार देखने को मिलता है कि जब किसी को मदद चाहिए होती है तो ये अपना काम बीच में छोड़ के सामने वाले की कई बार मदद करते हैं, पूरे डेडिकेशन से काम करते हैं। और जब इनको जरूरत होती है ना, टाइम पे इनका कोई फोन तक नहीं उठाता है, इनके साथ खड़ा नहीं होता है। और ये भी देखने को मिलता है कि आगे चलकर जब ये कोई कार्य करने की सोचते हैं तो कार्य में कई बार ये पार्टनरशिप कर लेते हैं। और देखने को मिलता है कि इस पॉसिबिलिटी में जो आपका करियर है वो लॉन्ग टर्म के लिए चल नहीं पाता है, क्योंकि सामने वाला कई बार बीच में ही कार्य छोड़ के चला जाता है, आपको बीच में लटका देता है और आप ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, देख परख के ही बढ़ाइएगा, वरना आपके साथ सब उल्टा हो सकता है। और अगर आप करियर में शुरुआत करने जा रहे हैं तो थोड़ा चाहे देरी से कर लीजिएगा, पर अपना पैसे लगा के खुद का कार्य कीजिएगा। इसके बाद जो तीसरी गलती है वो इनके करियर पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जो हैं कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, क्या करें क्या ना करें, और जल्दबाजी में ऐसा डिसीजन ले लेंगे जो इनकी बहुत बड़ी गलती साबित होती है। देखने को मिलता है करना तो इनको बिजनेस था, पर ये जॉब करना शुरू कर देते हैं, जबकि जॉब इनके लिए बनी ही नहीं है। जी हाँ, देखने को मिलता है कि एम साइन वाले जो हैं जॉब में लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। ये किसी का ऑर्डर झेल नहीं सकते हैं, इनको अपने कंट्रोल में चाहिए सारा कार्य। अगर इनके ऊपर कोई ऑर्डर देता है या इनको बार बार कोई कार्य करने को कहता है तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर इन्होंने कोई डिसीजन लिया है और अगर कोई बदलने को कहता है या उसमें कोई चेंजेस करने को कहता है तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। कहने का मतलब, जॉब में ये लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। अगर ये खुद का कोई कार्य करेंगे, बिजनेस में आगे कदम बढ़ाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद इनको अच्छा खासा मौका और मनचाही इच्छा पूरी करने का मौका भी मिल सकता है। और आपको बात बता दें, जिस उम्र में आप बिजनेस की शुरुआत करेंगे ना, तो उसके आने वाले 5 से 7 साल के बाद आपको मौका मिल सकता है अपनी दिल की इच्छा पूरी करने का, धन लाभ कमाने का। गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो वो भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद जो चौथी गलती है ना, वो भी इसी से जुड़ी हुई है। पता है कैसे? ऐसे लोग जो हैं थोड़ा लेजी किस्म के होते हैं, माने या ना माने भाई ये आलसी तो होते हैं। देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जब कोई कार्य करने जाते हैं ना, पूरा जोश के साथ शुरू करेंगे कि भाई अब तो फोड़ देंगे, अब तो कार्य आगे चलकर ऐसा कर देंगे, पता नहीं कितनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर देंगे। पर जैसे समय समय के साथ इनका कार्य असफल होने लग जाता है, सक्सेस नहीं मिल पाती है, तो इनका जोश ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है, ये कार्य को बीच में छोड़ना शुरू कर देते हैं। और देखने को मिलता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जो इन्होंने पूरी तैयारियां की थी, पैसा लगाया, पूरा टाइम दिया, ये सब उसे बीच में ही रोक देते हैं।
और बाद में किसी और कार्य की ओर भागने शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे इनको असफलता अगर मिल गई ना, ये नहीं है कि दोबारा कोशिश करें, दोबारा अटेम्प्ट दें, नहीं, छोड़ देते हैं। और बार बार जब कार्य चेंज करेंगे तो बार बार जीरो से शुरू करना पड़ेगा, जिसकी वजह से और भी ज्यादा समय लगेगा करियर में सफलता पाने के लिए। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि जो भी आप कार्य करने जाने वाले हैं ना, मतलब कोई भी कार्य आप शुरू करेंगे तो उसे कम से कम 3 बार जरूर कीजिए। इसके बाद जो 5वीं गलती है उसको जानने के लिए हम इन 3 हाथ में बनने वाले एम साइन को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि वो गलती कौन सी है। पर उसको जानने से पहले अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का, वहां पे अपने हाथ की फोटो सेंड करें, जो भी पूछना चाहते हैं वहां पे आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आप पहले हाथ में देखिए, यहाँ पे हार्ट लाइन कंप्लीट है, माइंड लाइन भी कंप्लीट है, साथ ही साथ लाइफ लाइन भी कंप्लीट है, इवन फेट लाइन भी कंप्लीट है। और आपको लगेगा कि भाई सारी लाइन कंप्लीट हैं तो एम साइन भी कंप्लीट है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो जो फेट लाइन है, जो भाग्य रेखा है, वो आगे जाके लाइफ लाइन के साथ जुड़ गई है। और जब ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाए ना, तो ये एम साइन नहीं माना जाएगा, ये एम साइन की आकृति ही नहीं है। जी हाँ, आपको इस बात का ध्यान देना है कि भाग्य रेखा किस डायरेक्शन में जा रही है, इसका लाइफ लाइन से अलग रहना जरूरी है। अब मान के चलिए ये चंद्र पर्वत की ओर चली जाए, फिर तो और भी सही है क्योंकि यहाँ पे दूरी बढ़ गई। पर कई बार आपको ये भी देख लेना है क्या कोई लाइन ऐसे निकल के तो नहीं जा रही है, तो फिर यहाँ पे मनी ट्रायंगल शेप बन जाएगी, ना के एम साइन। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे हाथ में आते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक इस तरीके से लाइफ लाइन है, माइंड लाइन है और यहाँ पे हार्ट लाइन भी है, और इस तरीके से आपको ये एम साइन की आकृति बनती हुई नजर आएगी। पर क्या ये वो एम साइन है जिसके बारे में हम अब तक बातें करते आ रहे थे? नहीं, ये वो एम साइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लाइंस ने आपस में क्रॉस किया है, जिसकी वजह से हमें एम साइन जैसी आकृति नजर आ रही है। और जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पे भाग्य रेखा का योगदान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी एक शेप बन पाएगी। और इसी तरीके से आप देखिए इस वाले हाथ में, यहाँ पे एक प्रॉपर एम जैसी शेप बनती हुई नजर आती है। पर क्या आपको लगता है कि ये कंप्लीट है या फिर सही एम साइन है? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए माइंड लाइन अधूरी है। तो अगर आगे से आपको लगे कि एम साइन से फायदा क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो इस डिटेल को जरूर नोटिस कीजिएगा। तो अब आपके हाथ में ये रेखाएं पूरी हैं या फिर अधूरी हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के रिलेटेड अगर मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको फिश साइन से जुड़ी 5 गलतियां जाननी है तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकती हैं। और जाते जाते एक बात जरूर बता दें कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। पर अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में पर अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।